उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहां है। और इस वक्त एक प्लेयर वनडे वर्ल्ड कप खेलते हुए अपनी उम्र महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से वो क्रिकेट से दूर है और उसके बाद अचानक से वापसी की तो उसने सोच लिया देश प्रेम में अगर वो भारत आ चुका है तो कमाल ही करेगा। आपको बता दें कि हम यहां पर बात कर रहे हैं श्रीलंका के एक दिग्गज ऑलराउंडर की, जिसने अचानक इंडिया पहुंचकर श्रीलंका के लिए कमाल का प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। दरअसल इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ। श्रीलंका को यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और दिग्गज ऑलराउंडर ने गेंद संभाली तो कमाल कर दिया। और जिस दिग्गज ऑलराउंडर की हम बात कर रहे हैं वो संन्यास से वापस आ रहा है, क्योंकि उसके देश के एक युवा तेज गेंदबाज की चोट इतनी बढ़ गई कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता। मथीसा पथिराना चोटिल हुए तो एंजुला मैथ्यूज को कॉल गई और एंजुला मैथ्यूज तुरंत भारत आए। बढ़ी हुई तोंद है, भारी भरकम शरीर हो चुका है, देखकर आप उन्हें क्रिकेटर नहीं कहेंगे, लेकिन गेंद संभाली तो कमाल कर दिया। 5 ओवर की गेंदबाजी इंग्लैंड के खिलाफ की और 14 रन दिए, विकेट लिए 2, और जो विकेट लिए उनके नाम हैं डेविड मलान और मोइन अली। और मैथ्यूज ने यह गेंदबाजी करके बता दिया कि उम्र जो है वो केवल नंबर है और वो नंबर 36 है। इस वक्त उनकी उम्र 36 साल है, लेकिन इसका फर्क उन्हें नहीं पड़ता, क्योंकि देश प्रेम के लिए वो भारत आए हैं और वर्ल्ड कप में श्रीलंका की जो बुरी स्थिति है उसे बेहतर करने का उन्होंने पूरी तरीके से प्रण कर लिया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से हार मिली श्रीलंका को, उसके बाद लगा कि श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाएगा। लगातार श्रीलंका को हार मिलती रही, मथीसा पथिराना चोटिल रहे, पथिराना वर्ल्ड कप में वापसी नहीं कर पाए, तो फिर मैनेजमेंट को श्रीलंका कॉल मिलानी पड़ी और एंजुला मैथ्यूज के पास कॉल पहुंची और कहा गया तत्काल प्रभाव से आप फ्लाइट लीजिए और भारत पहुंचिए, क्योंकि आपकी जरूरत आ पड़ी है। इसके बाद एंजुला मैथ्यूज ने संन्यास वापस लिया, भारत आए, गेंद संभाली और विकेट चटका दिया। कुछ ऐसी ही कहानी 2019 वर्ल्ड कप के दौरान भी थी। 2019 वर्ल्ड कप में जब एंजुला मैथ्यूज ने गेंद संभाली थी तो 2 साल के बाद वो वनडे में गेंदबाजी कर रहे थे। 2017 में उन्होंने आखिरी बार दिसंबर में वनडे खेला था और 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जब उतरे तो पहली ही बॉल पर उन्होंने निकोलस पूरन को वहां पर पवेलियन भेज दिया था। वहीं अब 2020 के बाद जब वो 2023 में यानी लगभग 3 साल बाद वनडे मैच में उतरे, वो भी संन्यास के बाद, गेंद संभाली तो उन्होंने अपने पहले ओवर की ही तीसरी गेंद पर खतरनाक डेविड मलान को पवेलियन वापस भेज दिया। और इस शानदार कमबैक के साथ ही एंजुला मैथ्यूज ने बता दिया कि उनका शरीर, उनकी उम्र मायने नहीं रखती, क्योंकि देश प्रेम सबसे सर्वोपरि है। बात करें एंजुला मैथ्यूज की तो वो अभी तक बहुत शानदार प्रदर्शन श्रीलंका के लिए करते आए हैं, कप्तान भी रहे हैं श्रीलंका के, और उन्होंने 221 वनडे मैच खेले हैं श्रीलंका के लिए, जिसमें 5865 रन बनाए हैं। इस दौरान 3 शतक और 40 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। एवरेज भी उनका शानदार रहा 41 का। इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 221 वनडे में 120 विकेट लिए, 20 रन देकर 6 विकेट उनका शानदार प्रदर्शन रहा। और जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ रहे। एंजुला मैथ्यूज ने लंबे वक्त तक श्रीलंका के लिए प्रदर्शन किया, एक बार 5 विकेट भी उन्होंने वनडे फॉर्मेट में लिया और अब वनडे वर्ल्ड कप में वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ही मुकाबलों में उन्होंने बता दिया कि श्रीलंका को वो आगे ले जाने की काबिलियत रखते हैं। वहीं मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम 156 रनों पर ऑल आउट हो गई। जिस तरीके से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की उसको देखकर ये कतई नहीं कहा जा सकता कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। इंग्लैंड की पूरी टीम केवल 156 रनों पर ऑल आउट हो गई और शानदार तरीके से गेंदबाजी की एंजुला मैथ्यूज ने। इसके अलावा लाहिरू कुमारा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। एंजुला मैथ्यूज ने 5 ओवर में 1 मिडन रखते हुए 14 रन दिए, 2 विकेट लिया। लाहिरू कुमारा ने 7 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा कसुन रंजीता ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। हालात ये रहे कि इंग्लैंड की तरफ से कोई भी अर्धशतक नहीं लगा सका और अगर श्रीलंका ने गेंदबाजी में इतना शानदार प्रदर्शन किया तो निश्चित तौर पर उसमें एंजुला मैथ्यूज का बड़ा योगदान रहा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है उसकी तारीफ होनी चाहिए।
और भारत में भी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी वापसी बहुत कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था, वो क्रिकेट से दूर थे, क्योंकि उनका शरीर बता रहा है कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। फिर भी जब बात देश की आई और देश के लिए खेलने की आई तो वहां पर एंजेला मैथ्यूज ने कमाल कर दिया। अब देखना होगा कि आगे श्रीलंका का सफर इस वर्ल्ड कप में कहां तक जाता है और एंजेला मैथ्यूज इसमें क्या कुछ योगदान देते हैं। अभी जिस तरीके से प्रदर्शन रहा उसके लिए तो सैल्यूट निश्चित तौर पर बनता है और इसीलिए भारत में भी सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, श्रीलंका में तो उनकी तारीफ हो ही रही है। आपका एंजेला मैथ्यूज के इस शानदार वापसी पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।